महासिद्धिदाता गायत्री अनुष्ठान। गायत्री की दैनिक साधना में यह बताया गया है कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप किस प्रकार करना चाहिए। उस विधि के अनुसार यथा संख्या में नित्य जप करने से शरीर का स्वास्थ्य, चेहरे का तेज और वाणी का ओज बढ़ जाता है। बुद्धि में तीक्ष्णता और सूक्ष्मदर्शिता की मात्रा में वृद्धि होती है एवं अनेक मानसिक सद्गुणों का विकास होता है। यह लाभ ऐसे हैं जिनके द्वारा जीवन यापन में सहायता मिलती है। विशेष अनुष्ठान पूर्वक गायत्री मंत्र को सिद्ध करने से उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं, जिनको चमत्कार या सिद्धि भी कहा जा सकता है। गायत्री अनुष्ठान की अनेक विधियां हैं। विभिन्न आचार्यों द्वारा पृथक रीति से विधान बताए गए हैं। इनमें से कुछ विधान ऐसे तांत्रिक प्रक्रियाओं से परिपूर्ण है कि उनका तिल तिल विधान यथा नियम पुनः किया जाना चाहिए। यदि उसमें जरा भी गड़बड़ हो तो लाभ के स्थान पर हानि की आशंका अधिक रहती है। ऐसे अनुष्ठान गुरु की आज्ञा से उनकी उपस्थिति में करने चाहिए, तभी उनके द्वारा समुचित लाभ प्राप्त होता है। किंतु कुछ ऐसे भी राजमार्गी साधन हैं जिनमें हानि की कोई आशंका नहीं, जितना है लाभ ही है। जैसे राम नाम अवधि पूर्वक जपा जाए तो कुछ भी हानि नहीं, हर हालत में कुछ न कुछ लाभ ही है। इसी प्रकार राजमार्ग के अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनमें हानि की किसी दशा में कुछ संभावना है। हाँ, लाभ के संबंध में यह बात अवश्य है कि जितनी श्रद्धा, निष्ठा और तत्परता से साधन किया जाएगा उतना ही लाभ होगा। आगे हम ऐसे ही अनुष्ठान का वर्णन करते हैं। यह गायत्री की सिद्धि का अनुष्ठान हमारा अनुभूत है और भी कितने ही हमारे अनुयायियों ने इसकी साधना को सिद्ध करके आशातीत लाभ उठाया है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के 4 महीनों को छोड़कर अन्य 8 महीनों में गायत्री की 1.25 लक्ष सिद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की दौज इसके लिए शुभ मुहूर्त है। जब चित्त स्थिर और शरीर स्वस्थ हो तभी अनुष्ठान करना चाहिए। डवाडोल मन और बीमार शरीर से अनुष्ठान हो तो क्या कोई भी काम ठीक तरह से हो सकता है क्या? प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठकर शौच स्नान से निवृत्त होना चाहिए। फिर किसी एकांत स्वच्छ हवादार कमरे में जप के लिए जाना चाहिए। भूमि को जल से छिड़ककर दाब का आसन, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाना चाहिए। पास में घी का दीपक जलता रहे तथा जल से भरा हुआ एक पात्र हो। जप के लिए तुलसी या चंदन की माला होनी चाहिए। गंगा जल और खड़िया मिट्टी मिलाकर मालाओं की संख्या गिनने के लिए छोटी छोटी गोलियां बना लेनी चाहिए। यह सब वस्तुएं पास में रखकर आसन पर पूर्व की ओर मुख करके जप करने के लिए बैठना चाहिए। शरीर पर धुली हुई धोती हो और कंधे के नीचे खदर का चादर या ऊनी कंबल ओढ़ लेना चाहिए। गर्दन और सिर खुला रहे। इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में मेरुदंड सीधा रखकर बैठना चाहिए। आरंभ में दोनों नथनों से धीरे धीरे पूरी सांस खींचनी चाहिए। जब छाती और पेट में पूरी हवा भर जाए तो कुछ समय उसे रोकना चाहिए और फिर धीरे धीरे हवा को पूरी तरह बाहर निकाल देना चाहिए। ओम मंत्र का जप मन ही मन सांस खींचने, रोकने और छोड़ने के समय करता रहना चाहिए। इस प्रकार से कम 5 प्राणायाम करने चाहिए। इससे चित्त स्थिर होता है, प्राण शक्ति सतेज होती है और कुवासनाएं घटती हैं। प्रतिष्ठा प्राणायाम के बाद नेत्र बंद करके सूर्य के समान तेजवान अत्यंत रूपवती कमल पुष्प पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान द्वारा आवाहन करना चाहिए। उनके लिए जगजननी तेजपुंज सर्वव्यापक महाशक्ति की भावना करनी चाहिए। मन ही मन उन्हें प्राणायाम करना चाहिए और अपने हृदय कमल पर आसन देकर उन्हें प्रीतिपूर्वक विराजमान करना चाहिए। इसके बाद जप आरंभ करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस एक मंत्र के साथ माला का एक मन का फेरना चाहिए। जब एक माला के 108 दाने पूरे हो जाएं, तो खड़िया को गंगा जल मिलाकर मिश्रित जो गोलियां बना रखी है उनमें से एक उठाकर अलग रख देनी चाहिए। इस प्रकार हर एक माला समाप्त होने पर एक गोली रखते जाना चाहिए, जिससे मालाओं की संख्या गिनने में भूल ना पड़े।
जप के समय नेत्र अध खुले रहने चाहिए। मंत्र इस तरह जपना चाहिए कि कंठ, जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि स्वर यंत्र तो काम करते रहें, पर शब्द का उच्चारण न हो, दूसरा कोई उन्हें सुन न सके। वेद मंत्र को जब उच्च स्वर में उच्चारण करना हो तो सस्वर ही उच्चारण करना चाहिए। सर्वसाधारण पाठकों के लिए स्वर विधि के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकना कठिन है, इसीलिए उसे इस प्रकार जपना चाहिए कि स्वर यंत्र तो काम करे, पर आवाज ऐसी न निकले कि उससे कोई दूसरा आदमी सुन सके। जप से उठने के बाद जल पात्र को अर्घ्य रूप में सूर्य के सम्मुख चढ़ा देना चाहिए। दीपक की अधजली बत्ती को हटाकर हर बार नई बत्ती डालनी चाहिए। अनुष्ठान में सवा लक्ष मंत्र का जप करना चाहिए। इसके लिए कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन लगाने चाहिए। 7, 9, 11 या 15 दिन में समाप्त करना ठीक है। साधारणतः 1 घंटे में 15 से लेकर 20 माला तक जपी जा सकती है। कुल मिलाकर 1158 माला जपनी होती है। इसके लिए करीब 60 घंटे चाहिए। जितने दिन में जप पूरा करना हो उतने दिन में मालाओं की संख्या बांट लेनी चाहिए। यदि 1 सप्ताह में करना हो तो करीब 8-9 घंटे प्रतिदिन पड़ेंगे। इनमें से आधे से अधिक भाग प्रातःकाल और आधे से कम भाग तीसरे पहर पूरा करना चाहिए। जिन्हें 15 दिन में पूरा करना हो उन्हें करीब 4 घंटे प्रतिदिन जप करना पड़ेगा, जो कि प्रातःकाल ही आसानी से हो सकता है। जब पूरा हो जाए तब दूसरे दिन 1000 मंत्रों का जप के साथ हवन करना चाहिए। गायत्री हवन में वैदिक कर्मकांड की रीतियां न बरती जा सके तो कोई हानि नहीं। स्वच्छ भूमि पर मृत्तिका की वेदी बनाकर पीपल, गूगल या आम की समिधाएं जलाकर शुद्ध हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। एक मंत्र का जब पूरा हो जाए तब स्वाहा के साथ हवन में डालें और एक व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो आहुति के साथ घी चढ़ाता जाए। जब 10 मालाएं मंत्र जप के साथ हवन समाप्त हो जाए तो अग्नि की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तत्पश्चात भजन, कीर्तन, प्रार्थना, स्तुति करके प्रसाद का मिष्ठान बांटकर कार्य समाप्त करना चाहिए। जिन्हें गायत्री मंत्र ठीक रीति से याद न हो सके वे ओम भूर्भुवः स्वः केवल इतना ही जाप करें। जिन दिनों अनुष्ठान चल रहा हो उन दिनों एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए। संध्या को आवश्यकता पड़ने पर दूध या फल लिया जा सकता है। भूमि पर सोना चाहिए, हजामत नहीं बनवानी चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। चित्त को चंचल, क्षुब्ध या कुपित करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। कम बोलना, शुद्ध वस्त्र पहनना, भजन सत्संग में रहना, स्वाध्याय करना तथा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। अनुष्ठान पूरा होने पर सत्पात्रों को अन्न धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार सवा लक्ष्य जप द्वारा गायत्री मंत्र सिद्ध कर लेने पर वह चमत्कार पूर्ण लाभ करने वाला हो जाता है। बीमारी, शत्रु का आक्रमण, राज दरबार का कोप, मानसिक भ्रांति, बुद्धि या स्मरण शक्ति की कमी, ग्रहजन्य अनिष्ट, भूत बाधा, संतान संबंधी चिंता, धन हानि, व्यापारिक विघ्न, बेरोजगारी, चिंता की अस्थिरता, वियोग, द्वेष भाव, असफलता आदि अनेक प्रकार की आपत्तियां और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यह अनुष्ठान सिद्धि प्रदान करने वाला अपनी और दूसरों की विपत्ति टालने में बहुत हद तक दूर करने हर प्रकार समर्थ होता है। गायत्री संहिता में इससे विघ्न विदारक अनुष्ठान कहा गया है। इस अनुष्ठान से अनेक बुद्धिमानों ने अब तक गुप्त आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं और उनके चमत्कार पूर्ण लाभों का रसास्वादन किया है। जिस मनोरथ के लिए अनुष्ठान किया जाता है उस मार्ग की प्रधान बाधाएं दूर हो जाती हैं और कोई न कोई ऐसा साधन बन जाता है कि जो कठिनाई पहाड़ सी प्रतीत होती थी वह छोटा ढेला मात्र रह जाता है। जो बादल प्रलय वर्षा ने वाले प्रतीत होते थे वे थोड़ी सी बूंदें छिड़क कर विलीन हो जाती हैं। प्रारब्ध कर्मों के कठिन भोग बहुत हल्के होकर नाम मात्र का कष्ट देकर अपना कार्य समाप्त कर जाते हैं। जिन भोगों को भोगने में साधारणतः मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना थी वे गायत्री की कृपा से एक छोटा फोड़ा बनकर सामान्य कष्ट के साथ भुगत जाते हैं और अनेक जन्मों तक भुगती जाने वाली कठिन पीड़ाएं हल्के हल्के छोटे छोटे रूप में इसी जन्म से समाप्त होकर आनंदमय भविष्य का मार्ग साफ कर देती है। इस प्रकार के कष्ट भी गायत्री माता की कृपा ही समझनी चाहिए। कभी कभी ऐसा ही देखा जाता है कि जिस प्रयोजन के लिए अनुष्ठान किया गया था वह तो पूरा नहीं हुआ पर दूसरे अन्य महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए। किसी
पूर्व संचित प्रारब्ध का फल भोग अनिवार्य हो और उसका पलटा जाना दैवी विधान के अनुसार उचित न हो तो भी अनुष्ठान का लाभ हो तो मिलना ही है। वह किसी दूसरे रूप में अपना चमत्कार प्रकट करता है। साधक को कोई न कोई असाधारण लाभ उससे अवश्य होता है। उससे भविष्य में आने वाले संकटों की पूर्व ही अंत्येष्टि हो जाती है और सौभाग्य के शुभ लक्षण प्रकट होते हैं। आपत्ति निवारण के लिए गायत्री का 1.25 अनुष्ठान एक रामबाण जैसा आध्यात्मिक साधन है। किसी वस्तु के पकने के लिए एक नियत काल या तापमान की आवश्यकता होती है। फल, अंडे आदि के पकने में एक नियत अवधि की आवश्यकता होती है और दाल, साग, चाशनी, ईंट, कांच आदि की भट्टी पकने में अमुक श्रेणी का तापमान आवश्यक होता है। गायत्री की साधना पकने का मापदंड 1.25 जप है। पकी हुई साधना ही मधुर फल देती है। साधारणतः 1.25 जप ही एक मर्यादा समझी जाती है। दूध के नीचे आग जलाने से अमुक मात्रा की गर्मी आ जाने पर एक उफान आता है। इसी प्रकार 1.25 जप हो जाने पर एक प्रकार का क्षरण होता है। उसकी शक्ति से सूक्ष्म जगत में एक तेजोमय वातावरण का उफान आता है, जिसके द्वारा अभिष्ट कार्य के सफल होने में सहायता मिलती है। दूध को गर्म करते रहने से कई बार उफान आते हैं। एक उफान आया, वह कुछ देर के लिए उतरा कि फिर थोड़ी देर बाद नया उफान आ जाता है। इसी प्रकार 1.25 जप के बाद 1,00,000 जप पर शक्तिमय क्षरण के उफान आते हैं। उनसे निकटवर्ती वातावरण आंदोलित होता है और सफलता के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। नीति का वचन है, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। गायत्री की उपासना 1.25 जप करने पर बंद कर देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। वरन यह है कि जितना अधिक हो सके करते रहना चाहिए। अधिक का अधिक फल है। इच्छा शक्ति, श्रद्धा, निष्ठा और व्यवस्था की कमी के कारण अनुष्ठान का पूरा फल दृष्टिगोचर होता है, कभी कभी नहीं होता है, किंतु यदि अधिक काल तक निरंतर साधना को जारी रखा जाए तो धीरे धीरे साधक का ब्रह्म तेज बढ़ता जाता है। यह ब्रह्म तेज आत्मिक उन्नति का मूल है, स्वर्ग, मुक्ति और आत्म शांति का पथ निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त लौकिक कार्यों की कठिनाइयों का भी समाधान करता है। विपत्ति निवारण और अभिष्ट प्राप्ति के लिए इस ब्रह्म तेज द्वारा आपको असाधारण सहायता मिलती है। तो जिन्हें भी कोई विशेष अनुग्रह प्राप्त करने हो, कोई विशेष वरदान प्राप्त करना हो, कोई विशेष शक्ति अर्जित करनी हो, तो उन्हें इस अनुष्ठान को करना चाहिए और इस महा सिद्धिदाता गायत्री अनुष्ठान को अवश्य करना चाहिए, जो कि 1.25 का अनुष्ठान है। तो इन अनुष्ठानों को कर कर आप अपने जीवन में उन चीज़ों को पा सकते हैं जो आपको बहुत कठिन प्रतीत होती है। हर एक चीज़ के लिए परिश्रम करना होता है। बताए गए विधियों को आप परिश्रम ही समझें। उन्हें अच्छे प्रकार से पालन करने से, उन विधि को नियम पूर्वक करने से और श्रद्धा और भावना के साथ करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो आप इन लाभ को प्राप्त करने के लिए इन अनुष्ठान को कर सकते हैं। अनुष्ठान की पूर्ण विधि बताई गई है। दैनिक साधना में क्या क्या करना चाहिए ये भी आपको पहले बताया गया है। तो आप अपनी अनुष्ठान को श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ अवश्य करें और आपको सफलता मिले, ऐसी ही गुरुदेव से और माँ गायत्री से कामना है।